कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, अभी तो मंत्र के रूप में इसे स्वीकार करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृगा के संग से, बड़ी बात है, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी तिनकी कौन कहे, जो घर घर करत स्नेह। श्री भरत जी महाराज इस पूरी पृथ्वी मंडल के राजा हैं, और भरत के नाम से ही इस भूमि का नाम क्या पड़ा है? बोलो, हम आप सब कहाँ रहते हैं? पहले इस भूमि का नाम था महाराज ब्रह्मवाइट, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए हैं, इसलिए क्या नाम था? आज भी सुबह पंडित जी पूजन कराते तो संकल्प बोलते हैं ब्रह्म वैवर्त खंडे, बोलते हैं ब्रह्म वैवर्त खंड में हम लोग विराजमान हैं। और उसके बाद इसी भूमि का नाम पड़ा आर्यवर्त। क्या पड़ा? हम सब कहते हैं ना, आर्यों की संतान है, आर्य यानी पुराने, आर्यवर्ती भारतवर्षी, आर्यवर्त नाम पड़ा है, आर्यवर्त नाम पड़ा है। और उसके उपरांत आर्यवर्त में ही ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं महाराज। हमारे यहाँ 4 भरत हुए हैं, 3 भरत हुए हैं। श्री दुष्यंत नंदन भरत, जिनकी बात क्या कहें महाराज, शेर के मुख में एक साथ एक निशाने पर 100 तीर घुसा दिए, ऐसे महान वीर इस भूमि पे हुए हैं। और एक भरत तो कौन नहीं जानता, जानते हो आप सब के नहीं? अयोध्या वासी जानते हो कि नहीं? बोलो राधे राधे। राधे राधे नहीं बोल रहे तो राम राम ही बोल दो भैया। भरत का जैसा प्रेम भरत नहीं होता महाराज, यदि भरत जी नहीं होते तो पूरी श्रीमद् रामचरितमानस की ध्वजा स्थापना नहीं होती। भरत जैसा प्रेम क्या कहे, शब्द नहीं है हमें तो। यदि अभी भरत जी के ऊपर बोलने लगे तो कथा और नहीं होगी, इसलिए हम थोड़े संक्षिप्त करके निकल जाते हैं। भरत जैसा प्रेम महाराज, भरत की बात के से हमें याद आ गई, सन 1990 में रामानंद सागर की 90 के बाद के दशक में रामायण चली। रामायण जो आती थी टीवी पे एपिसोड होता था, उसके लिए दुकानें बंद हो जाती थी महाराज। रामायण जब चलती थी तो रोड सब शांत हो जाता। एक जगह 2 मुसलमान भाइयों में लड़ाई हो रही, और वो लोग रामायण को ऐसे नहीं देखते कि राम जी भगवान है कि लक्ष्मण जी भगवान है, वो सिर्फ देखते थे। ये हमारी कैसी संस्कृति है, हम लोग क्या है आप ये देखिए। तो रामायण का 9 बजे एपिसोड आता था, तो दोनों भैया जगह भूमि के लिए लड़ रहे हैं जमीन के पीछे। और महाराज तो जब वो दोनों लड़ रहे तो उनकी एक बेटी दौड़ती आई और दोनों से बोले रामायण चालू हो रही है, टीवी पे रामायण आने वाली है। तो दोनों ने कहा लड़ाई बाद में लड़ देंगे, पहले रामायण देख लेते हैं, क्योंकि रामायण ऐसा रोचक तत्व था उनके लिए, कहानी के रूप में देखते थे वो लोग। तो दोनों भैया लड़ाई शांत करके वहाँ कथा रामायण देखने के लिए चले गए। और जब रामायण को देखा तो देख के दोनों भैया रोने लगे। अवध जैसे चित्रकूट की कथा चल रही है महाराज। श्री भरत जी महाराज पूरी अयोध्या को लेकर के गए हैं कि राम जी पूरे राज्य पाट को संभाल लें, अयोध्या का राज्य संभालें। और महाराज उधर राम जी कह रहे हैं भैया भरत तू पूरी अयोध्या का राज्य संभाल। दोनों की आंखें खुल गई। हम ना कुछ एक भूमि के लिए, थोड़ी सी भूमि के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, और धन्य ऐसा सनातन धर्म पूरी अयोध्या जैसी राजगद्दी को ठोकर मार दी। एक भैया कह रहा कि तू राजगद्दी को संभाल, दूसरा भैया कह रहा तू संभाल राजगद्दी को। दोनों ने गले लगे, बोले भैया तेरी इच्छा हो, छोटा कह भैया तू रख ले, बड़ा कह तू रख ले। ऐसी श्री भरत की महिमा है, कहाँ तक वर्णन कर सकते हैं। तो श्री भरत जी महाराज हुए हैं, और तीसरे ये श्री जड़ भरत जी महाराज हुए हैं। परंतु भारत भूमि का जो नाम पड़ा है वो इन्हीं भरत जी महाराज के नाम से पड़ा है, क्योंकि श्री भरत जी महाराज ने
एक छत्र राज्य पूरे भूमंडल पर किया था। अस्तु, आइए। और अब क्या नाम पड़ेगा ज्यादातर भारत का? कौन जी भारत को किस नाम से जगते हैं आजकल के बच्चे? इंडिया। और इसका अर्थ क्या होगा? ये तो बिल्कुल अर्थ नहीं है इंडिया का, हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं। हिंद के निवासी हैं। हमारे यहाँ भारत भूमि में हिंद नदी, सिंध नदी बहती है, इसलिए इसका नाम